बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के मेरे बयान का मौजू एक इंतहाई अहम सवाल है। सवाल ये कि जो हर वक्त हर शख्स पूछता रहता है या उसके जहन में ये कम अज़ कम ज़रूर एक मरतबा आता है कि कौन सा दिन मनहूस है, कौन सा दिन नेहस है, कौन सा दिन बाबरकत है, कौन सा दिन ऐसा है कि जिसमें हम काम करें तो हमारे मसले हल हो जाएं, जिसमें हम कारोबार शुरू करें, जिसमें हम बरकत आ जाए। कौन सा दिन ऐसा है जो हमारे लिए बहुत खुशबख्त रहेगा, कौन सा दिन ऐसा है कि जो हमारे लिए एक मनहूस दिन साबित हो सकता है। ये सवाल हर शख्स के जहन में उठता है और इस किस्म के बहुत सारी चीज़ें हमारे इस माशरे में, सोसाइटी में आम हो चुकी हैं कि किसी एक दिन को मनहूस कह दिया जाता है और उस दिन फिर वो शख्स कोई भी काम शुरू नहीं करता। मसलन अगर मंगल की मैं बात करूं तो मंगल को एक नेहस दिन समझा जाता है या हफ्ते के दिन बहुत से लोग अपने बहुत से काम शुरू नहीं करते क्योंकि उनके मुताबिक हफ्ते के दिन अगर वो शुरू करेंगे, मसलन अगर वो किसी को कर्ज देंगे तो वो वापस नहीं आएगा, अगर वो किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें उनको खसारा उठाना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में आम है। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक रवायत मैं आपके सामने बयां करने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपके जहन से ये जो सवाल उठ रहे हैं इनका आपको जवाब मिल जाएगा। ये किताब बिहारुल अनवार में मौजूद है। रवायत जनाबे हसन इब्ने साद बयां करते हैं कि एक मरतबा मैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन था कि मेरी उंगली भी कट चुकी थी और मैं जिस सवारी पर सवार था उससे मुझे गिरा भी दिया था, जिसकी वजह से मेरे कंधे पर चोट भी आई थी और मेरे कपड़े भी फट गए थे। तो एक अजीबो गरीब आलम में मैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। मैंने उनको सलाम किया और मैं कहने लगा कि ए फर्जंदे रसूल, देखिए कि ये दिन किस कदर मनहूस है। अल्लाह मुझे ऐसे दिन के शर से बचाए कि जिसमें मेरी उंगली भी कट गई, मुझे मेरी सवारी ने भी गिरा दिया, मेरे कपड़े भी फट गए। वो कहते हैं अभी मैंने ये जुमला कहा ही था कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए हसन, तुम किस चीज के बारे में इस तरह के जुमले कह रहे हो? उस चीज के बारे में कि जिसने हमें ढांप रखा है। तुम अपनी गलती की सजा किसी और के ज़िम्मे क्यों कर रहे हो? जनाबे हसन कहते हैं मैंने मौला का ये जुमला सुना तो मुझे लगा शायद मैंने कोई गलती कर दी, तो मैं कहने लगा कि मौला मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसे नहीं कहूँगा। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के आमाल की जजा और सज़ा उसको देता है, कभी जल्दी और कभी देर से। लिहाजा ये जो दिनों में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है ये हमारे अपने आमाल की जजा या सज़ा है जो कि हम देख रहे होते हैं। इसमें इन दिनों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम इस तरह के जुमले कहोगे और किसी बेकसूर पर तोहमत लगाओगे या इल्ज़ाम दोगे उसको, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। वो कहते हैं मैंने मौला के सामने इस्तग़फ़ार की और कहने लगा कि मौला आइंदा मैं इस किस्म का कोई जुमला नहीं कहूँगा। जब मैं रुखसत होने लगा तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मुझे ये ताकीद की कि खबरदार आइंदा दिनों के बारे में इस तरह का कोई अकीदा ना रखना। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में जो बात का खुलासा है वो ये है कि कोई भी दिन नेक या मनहूस नहीं होता, बल्कि हमें हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारे अपने आमाल की सज़ा होती है या जज़ा होती है। कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये दिन हमारे लिए बहुत बाबरकत था, जबकि ऐसा नहीं है। ये तमाम काम खुदावंद आलम के हुक्म और कुदरत के तहत हो रहे होते हैं। लिहाजा हमें जो असल अकीदा रखना है वो खुदावंद आलम की कुदरत पे रखना है। हमें खुदावंद आलम की ज़ात पर कामिल यकीन रखना है और इस बात को समझना है कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है उसके अपने आमाल की जजा या सज़ा है। हाँ, शब जुम्मा को बेहतरीन सात करार दिया गया, रोज़े जुम्मा को तमाम दिनों का सरदार करार दिया गया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि शब जुम्मा की फजीलत दीगर शब से बेहतर है और रोज़े जुम्मा एक बाबरकत दिन है, एक ऐसा दिन है जिसमें यकीनन खुशबख्ती आपका मुकद्दर होती है। लेकिन अगर उस दिन अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि वो दिन मनहूस है या वो सात मनहूस है या वो नेक सात नहीं थी, बल्कि हर सात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए एक पैगाम लेकर आती है। तो हमें दिनों के बारे में ये डिसाइड नहीं करना कि कौन सा मनहूस है, कौन सा नेक है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। हमें अपने आमाल
اعمال پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا کون سا عمل اچھا ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم ہم سے خوش ہوں گے اور رحمت کی نگاہ کریں گے، اور کون سا دن برا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ شعور دے، وہ ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو، اس طرح سے زندگی کے پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔